हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिकेत गोस्वामी। आप लोगों के सामने आज का जो वीडियो का जो टॉपिक है उसमें मैं बताने वाला हूँ वैदिक सभ्यता के बारे में, आर्य समाज के बारे में कि आर्य समाज के लोग कैसे मतलब कि किस तरह का मेरा क्वेश्चन जो है जो कि एसएससी या कोई भी नॉर्मल जनरल कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इन जो क्वेश्चन रहेगा आप लोग उसको अच्छा से नोट कर सकते हैं और इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम में आपको रिवीजन करने में आसानी हो। तो सबसे पहले लोग देखेंगे कि वैदिक सभ्यता देखने वाले क्या हम लोग, वैदिक सभ्यता। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो मेरा सवाल है कि इसको कितना भाग में बांटा गया है। तो वैदिक सभ्यता को दो भाग में बांटा गया है। कितना भाग में बांटा गया है? ये बांटा गया है दो भाग में। एक है ऋग्वैदिक, ठीक है, एक है ऋग्वैदिक और दूसरा जो है मेरा वो है उत्तर वैदिक। ठीक है, एक है ऋग्वैदिक, दूसरा है उत्तर वैदिक। अब ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक कब है? तो ये है 1500 से लेकर के 1600 ईसा पूर्व। ठीक है, और ये है 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व। याद रखना है डेट कि ऋग्वैदिक काल कब कहलाता है? तो 1500 से लेकर के 600 साल, मतलब कि मान लेते हैं यहाँ 0 साल है तो इधर चलते जाते हैं। यहाँ 0 मतलब क्या है? जहाँ ईसा मसीह जन्म लिए, उसके बाद इधर हम लोग आ गए 2021 तक। यहाँ पे है मेरा ना, मान लेते हैं यहाँ 500 है, यहाँ कितना है 1000 है, यहाँ पे 1500 है और यहाँ पे है मेरा 2000। ठीक, तो मेरा क्या है 1500 से लेकर के 1600 साल तक। तो 1500 से लेकर के 1600 साल तक, यानी ये जो पीरियड होगा ये आ जाएगा मेरा ऋग्वैदिक। और उत्तर वैदिक में क्या होता है? 1000 साल से लेकर के 600, यानी 1000 से लेकर के 600, यानी ये जो पीरियड हो जाएगा ये हो जाता है मेरा उत्तर वैदिक का। ये समझ गए? फिर देखते हैं हम लोग कि आर्यों द्वारा जो सभ्यता विकसित की गई उसको क्या बोलते हैं। तो आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता, ठीक है, तो कौन सा सभ्यता था? यही था वैदिक सभ्यता। यानी सीधा सीधा क्या है कि वैदिक सभ्यता को किसने विकसित किया है? तो आर्यों ने। ठीक है, फिर बात आता है कि आर्यों द्वारा निर्मित, यानी आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता जो एक और था इसमें आता है ग्रामीण। याद रखना, इस सभ्यता में लोगों ने क्या किया था? विकसित किया था, इसको निर्मित किया था। वैदिक सभ्यता को क्या किया था? निर्मित किया था। फिर बात करते हैं हम लोग कि आर्यों की जो भाषा थी वो क्या थी। तो आर्यों की जो भाषा थी, आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा थी संस्कृत, है ना। आर्य लोग का किस भाषा में बात करते थे? तो वो बात करते थे संस्कृत। ठीक है, फिर है कि ऋग्वेद का क्या खासियत है? ऋग्वेद में क्या था कि इसका कोई भी न्यायाधिकारी नहीं होता था। न्यायाधिकारी नहीं होता, ऋग्वैदिक काल में कोई भी न्यायाधिकारी नहीं होता था। फिर है कि सभा क्या होता है? तो सभा क्या होता है? श्रेष्ठ लोगों का जो क्या होता था, का जो संस्था होता था उसको क्या बोलते थे हम लोग? सभा। हम लोग नहीं, आर्य लोग बोलते थे। समिति कौन होता था? तो समिति क्या कहलाता था? तो समिति क्या होता था? जनता का जो होता था, जनता का जो ग्रुप हो गया उन लोग को बोलते थे हम लोग समिति। और अध्यक्ष, उस समय जब अध्यक्ष होते थे उनको क्या कहा जाता था? तो कहलाते थे ईशान। क्या कहलाते थे? ईशान। फिर बात करते आगे कि उपनिषदों की संख्या कितनी थी। तो उपनिषद की संख्या कितनी है? तो हम लोगों ने अच्छे से जाना है कि उपनिषद की संख्या जो है वो है 108। कितना है? 108। ठीक है,
अब आर्य समाज में कौन प्रधान होता था? तो आर्य समाज में जो प्रधानता होता था, ठीक है, वो किसका मिलता था? तो आर्य समाज में जो प्रधानता था वो था पितृप्रधान। ठीक है, क्या होता था? पिता ही प्रधान होता था। ठीक है, जो मुखिया होता था आर्य समाज में उसको क्या बोला जाता था? जो मुखिया होता था तो मुखिया को बोला जाता था कुलप। क्या बोला जाता था? कुलप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य समाज में अगर कोई महिला जीवन भर अविवाहित रहे, ठीक है, जीवन भर अगर अविवाहित रह जाए तो उसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलते थे हम लोग अमाजु। याद रखना है, क्या बोलते थे हम लोग? अमाजु। नेक्स्ट जो है वो मेरा है कि उन लोगों का, आर्य समाज लोग का क्या मुख्य पेय क्या था? तो जो मुख्य पेय था वो था सोमरस। याद रखना है, आर्य समाज में जो लोग रहते थे उन लोगों का जो मुख्य पेय था वो था सोमरस। मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय क्या करते थे उन लोग? बिजनेस वही था जो बेसिक था, पशुपालन और क्या? कृषि। यही लोगों का मुख्य काम था। इन लोगों का प्रिय पशु कौन था? तो प्रिय पशु जो था वो था घोड़ा। ठीक है, फिर याद रखना है कि प्रिय देवता कौन था? तो प्रिय देवता जो था वो था कौन? वो था इंद्र। ठीक, फिर अघन्य पशु, ठीक है, अघन्य पशु जो थे वो कौन था? गाय। यानी गाय को हम लोग अघन्य मतलब वध नहीं कर सकते हम लोग, इसलिए बोलते हैं इसको अघन्य पशु। आर्य द्वारा खोजी गई धातु कौन सा था? तो आर्यों द्वारा खोजी गई धातु जो था वो था लोहा। कौन था? वो था लोहा। इन लोग इसको क्या बोला करते थे? लोहा को श्याम अयस। क्या बोलता था? श्याम अयस। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग कि मनुष्य तथा देवता के मध्यस्थ के रूप में लोग पूजा में क्या इस्तेमाल करते थे? तो मनुष्य और देवता के बीच में मध्यस्थ, देवता के लिए जो बीच में जो मध्यस्थ होता था पूजा के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? तो अग्नि का। ठीक, अग्नि का इस्तेमाल करते थे। फिर अगला क्वेश्चन जो है कि सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते जो हमारा 1 रुपये वाला में लिखा रहता था, कहीं भारत सरकार के जो मेरा लोगो है उसमें लिखा रहता ना सत्यमेव जयते, तो ये कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से। ठीक है, मुंडकोपनिषद यहाँ से लिया गया है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग कि महाकाव्य कौन कौन सा है? तो महाकाव्य जो है, एक तो मेरा है रामायण और दूसरा जो है मेरा महाभारत। ठीक है, ये है मेरा 2 महाकाव्य। ये महाभारत का पुराना नाम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ये वाला कि महाभारत का पुराना नाम, ठीक है, पुराना नाम जो था वो था जय संहिता। ठीक है, क्या नाम था? तो ये जो नाम था वो था जय संहिता। फिर वेदांत दर्शन के जो मौलिक ग्रंथ है उसको क्या कहा जाता है? वेदांत दर्शन का मौलिक ग्रंथ तो हम लोग क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं ब्रह्मसूत्र। ठीक है, याद रखना है ब्रह्मसूत्र, और इसी का दूसरा नाम है वेदांत सूत्र। वेदांत सूत्र। ठीक है, फिर बात है कि इसका रचना कौन किया था? ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र का रचना किया था बदरायन ने। कौन किया था? तो बदरायन ने किया था।
अब ये जो सारे क्वेश्चन जो मैंने दिखाया है उसको रिवीजन करते हैं हम लोग। कि सबसे पहले है कि हम लोग बात कर रहे थे वैदिक सभ्यता की। अब वैदिक सभ्यता है तो वैदिक सभ्यता में कितने काल हैं? तो एक तो है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल कब से कब तक चला? तो 1500 यानी 1500 से लेकर के 1600 साल तक, यानी ये 1500 होगा, ये 1600 होगा, 1500 से लेकर के 1600 साल तक यहाँ तक चला। ये जीरो है, यहाँ मेरा क्या हुआ? ये मेरा क्रिसमस का ईयर। तो ये मेरा चला क्या? ये मेरा ऋग्वैदिक काल को दिखा रहा है, ये मेरा किसको? ये मेरा उत्तर वैदिक काल को दिखा रहा है। उत्तर मतलब ऐसे होता बाद में आने वाला। पहले कौन आया? पहले ऋग्वैदिक काल आया, फिर उत्तर वैदिक काल आया। अब यहाँ पे आर्य समाज से हम ज्यादा क्वेश्चन करेंगे कि आर्य द्वारा विकसित सभ्यता जो थी वो कौन सी? ग्रामीण सभ्यता थी। और इन्होंने कौन सी सभ्यता को बनाया था? निर्मित सभ्यता था, वो मेरा वैदिक सभ्यता था। वैदिक सभ्यता को इन्होंने निर्मित किया था और ग्रामीण सभ्यता को विकसित किया। आर्यों की जो भाषा है वो क्या है? संस्कृत। लोग संस्कृत का इस्तेमाल करता था बोलचाल के लिए। अब ऋग्वेद काल में एक चीज खास याद रखना है, उस समय क्या करता था? नया अधिकारी को नहीं रखा जाता था, नया अधिकारी नहीं होते थे सीधा सीधा। सभा क्या होता था? तो श्रेष्ठ लोगों का जो संस्था होता था उसको सभा कहते थे। समिति क्या होता था? ये जनता से रिलेटेड है, जनता का ग्रुप वगैरह को हम लोग क्या बोलते थे? समिति। अध्यक्ष, जो समिति का अध्यक्ष होता होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ईशान। ठीक है, आर्य समाज में सभ्यता जो समिति का या सभा का जो श्रेष्ठ होता होगा, अध्यक्ष होता होगा, उसको क्या बोलेंगे? ईशान। फिर उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 108। और आर्य समाज में कौन प्रधान होता था? माता या पिता? तो वो होता था पिता, यानी पितृ प्रधान समाज था। अब मुखिया जो होता था उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कुलप। आर्य समाज में जो मुखिया को क्या बोला जाता था? कुलप। अब उस समाज में अगर कोई महिला जीवन भर अविवाहित रहे, यानी कि जीवन भर अगर वो विवाह ना करे, तो उस महिला को हम लोग क्या बोलेंगे? अमाजु। ठीक, उन लोगों का मुख्य पेय क्या था? तो सोमरस। उन लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन और कृषि। उन लोग का जो प्रिय पशु था, आर्य समाज का प्रिय पशु कौन था? वो था घोड़ा। ठीक है, और उन लोग कौन सा देवता का पूजा करते थे? तो उन लोग का प्रिय देवता था इंद्रदेव। ठीक है, उन लोगों को कौन सा पशु अघन्य था? अघन्य पशु यानी ऐसा पशु जिसका वध ना किया जाना हो, यानी गाय। यानी कि आर्यों के जमाना से ही हम लोग क्या कर रहे हैं? गाय का वध नहीं कर रहे। ठीक है, यानी कि 1500 से लेकर के 1600 BC के आसपास। फिर आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी है? धातु, तो वो था लोहा। और उन लोग क्या बोलते थे इसको? श्याम। श्याम मतलब ऐसे ही होता है क्या? काला। और अयस्क क्या है? अयस्क। तो ये क्या बनाया? काला अयस्क, यानी कौन? तो ये हो गया लोहा। ठीक, तो मनुष्य और देवता के बीच में जो पूजा वगैरह होता था, तो उस समय से ही हम लोग क्या कर रहे हैं? बीच में जो इस्तेमाल कर रहे हैं पूजा के लिए, वो किसका? अग्नि का इस्तेमाल करते हैं, आग का। इसमें एक वर्ड है सत्यमेव जयते, जो हमारा भारत का लोगो आता है। ठीक है, यहाँ पे शेर रहता है, ऐसे करके रहता है, ऐसे करके बीच में एक शेर है, फिर ऐसे करके कुछ है, तो यहाँ पे लिखा रहता है सत्यमेव जयते। ठीक है, तो ये जो वर्ड है ये कहाँ से आया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक, दो का महाकाव्य है। कौन कौन सा महाकाव्य है? एक है रामायण, एक है महाभारत। आगे बढ़ते हैं। महाभारत का जो पुराना नाम है वो क्या था? महाभारत का पुराना नाम था जय संहिता। ठीक है, वेदांत दर्शन का जो मौलिक ग्रंथ है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रह्मसूत्र और वेदांत सूत्र। इसको लिखने वाला कौन था? इसको लिखने वाला था मेरा बलराम।